नहीं, अब फुर्सत ही नहीं है तो क्या करें। हालांकि चुनाव चल रहा है और आप ही ने कहा था कि मिलते रहना, आप ही लोगों ने कहा था कि मिलते रहना, और उस दिन भी मैंने कहा कि आपसे मैं मिलता रहूंगा। चुनाव प्रचार अपनी गति से चल रहा है, चरणबद्ध चुनाव लगातार आगे बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी सबसे आगे दिखाई दे रही है, बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। जिन लोगों ने काम की वादा किया, बड़े सपने दिखाए, अच्छे दिन के सपने दिखाए, मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहता हूं कि कब करेंगे काम की बात। इसीलिए मैंने कहा, हर प्रेस में, हर चुनावी जनसभा में हमारी कोशिश रही, समाजवादी सरकार ने जो जो काम किए, जो जो उपलब्धि हैं, जनता तक हम बताएं और जनता से ये भी कहें कि हम आने वाले समय में ये काम और करने जा रहे हैं। लेकिन मैं इधर देख रहा हूं, कुछ दल हैं जो बिजली का तार ही पकड़ना चाहते हैं, और इसलिए कि बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है। इसलिए मैंने कहा कि करें काम की बात, और जो हमारे 10 बिंदु हैं, जिसमें सबसे पहले समाजवादी सरकार ने अब तक 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन दी है, 500 रुपया महीना। प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं मिर्जापुर में कि पेंशन में लेन देन होती है तब जाकर के पेंशन मिलती है। पता नहीं प्रधानमंत्री ने किसको सलाहकार बना लिया है कि लगातार प्रधानमंत्री जी को गुमराह कर रहा है। ये आरोप समाजवादियों पे लगाते थे कि थाने में समाजवादी पार्टी का दफ्तर चल रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्रियों जी को यही नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस 100 नंबर से चलने लगी है, फोन उठता है। और मैं तो कहूंगा, मैंने सड़क के बारे में भी कहा था, मैं 100 नंबर के बारे में भी कहूंगा। प्रधानमंत्री चाहे न फोन मिलाएं, कहीं अपने साथी को किसी भी जंगल में, नदी के किनारे, पुल के नीचे कहीं भेज दें और 100 नंबर डायल करें वहां से, और चेक करके बताएं कि पुलिस 15 मिनट 20 मिनट में उनके पास पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। कम से कम उन्हें ये चेक करना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश से ये बात आ रही है तो उनको अपने सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति को, अब ये कहेंगे कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोल देंगे, ये कह सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष को बोल देंगे, तो कहीं उन पे गंभीर धाराएं रही तो पुलिस अगर पकड़ लेगी तो क्या होगा। इसलिए कम से कम उनको 100 नंबर की व्यवस्था को कहीं से भी चेक करना चाहिए, और पुलिस आती है कि नहीं आती ये कम से कम इसका अनुभव करना हो। वहीं 102 108 एम्बुलेंस चल रही है, नंबर 2 है हमारा। नंबर 3 के बारे में मैंने बताई दिया, यूपी 100 नंबर। और देश में किसी प्रदेश ने इतने बड़े पैमाने पर पुलिस के रिस्पांस सिस्टम के लिए व्यवस्था नहीं बनाई होगी जो आज की टेक्नोलॉजी के साथ है। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस को 3000 गाड़ियां किसी सरकार ने नहीं दी। कम से कम व्यवस्था को बेहतर करने के लिए ये 3000 गाड़ियां दी हैं। आने वाले समय में और गाड़ियां बढ़ाएंगे। मनोबल बढ़ाने के लिए पुलिस का कभी इतना प्रमोशन नहीं हुआ होगा जितना समाजवादी सरकार ने किया है। वहीं 7वां वेतन किसी सरकार ने नहीं लागू किया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने वो भी लागू किया है। मैं तो कहता हूं कि 23 महीने में 302 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे मैंने बनाया। कई मौकों पर कहा कि प्रधानमंत्री जी खुद चल करके देख लें, तो यकीन मानना कि प्रधानमंत्री जी भी देश में इसी तरह का एक्सप्रेस वे बनाएंगे, और अगर वोट डालने का मौका मिल गया तो साइकिल की बटन दबा देंगे। यही एक्सप्रेस वे हम लखनऊ तक नहीं रोक रहे हैं। हम तो कहते हैं उनसे कि बताओ, पूर्वांचल के कभी किसी सांसद ने कोई भाषण दे दिया होगा, उसके बारे में आज भी चर्चा कर रहे हैं। हम तो उनसे कहते हैं, बताओ आपने क्या किया है। कम से कम ये सड़क अब
सुल्तानपुर होते हुए अमेठी, सुल्तानपुर, हालांकि लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर और फिर बाद में बलिया को जोड़ेगा। ये देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे हम बना रहे हैं। हम तो कहते हैं कि इसकी बराबर का, इसके टक्कर का कोई उन्होंने एक्सप्रेस वे केंद्र सरकार से पूर्वांचल के लिए दिया तो हमें बता दो, और हमने तो काम भी शुरू कर दिया उस पर। तो बहुत चिंता है उन्हें पूर्वांचल की, कम से कम बताएं। और मैं कहता हूं इस बात को, जिस तरह लोग जीटी रोड को आज भी याद कर रहे हैं, आने वाले समय में इस एक्सप्रेस वे को भी लोग याद करेंगे। और यही सड़क है जो उत्तर प्रदेश की तरक्की खुशहाली के रास्ते में जाएगा। मैंने कई बार कहा कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका को बनाया, और जो रफ्तार बढ़ाता है उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ती है। उसके लिए और खासकर पूर्वांचल के लिए कृषि से आधारित मंडी और दूध के उत्पादन में और कारोबारों में ये मददगार होगी। चौथा पॉइंट बोले, किसान दुर्घटना बीमा योजना नेताजी ने शुरू की थी, हम उसको बढ़ा करके 5 लाख तक ले गए, अब 7.5 लाख का वादा किया है। हम तो कहते हैं कि इस तरह की व्यवस्था अगर बीजेपी की किसी सरकार में हो, किसी स्टेट में किसी मुख्यमंत्री ने की हो तो बता दो हमें। कम से कम बिना किस्त के किसानों को, अगर उनके देवी आपदा के कारण संकट में कहीं अगर ऐसी मृत्यु हो जाए या जान चली जाए, तो कम से कम सरकार मदद कर रही है। आने वाले समय में 7.5 लाख रुपए से मदद करने जा रहे हैं। मैं पूछता हूं वो किसान को क्या देना चाहते हैं? और फिर सपना इतना बड़ा दिखाना कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। मैं पूछता हूं क्या महाराष्ट्र में कर्ज माफ कर दिया? मैं पूछता हूं मध्य प्रदेश में कर्ज कब माफ करोगे? छत्तीसगढ़ में कब कर्ज माफ करोगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आप चुन करके यहां से गए हैं, 70 से ज्यादा एमपी आपके हैं, अभी तक याद नहीं आया आपको। और वहीं समाजवादियों ने कम से कम 50,000 रुपया आपकी भूमि विकास बैंक का कर्ज माफ किया था। आने वाले समय में अगर समाजवादी सरकार को उससे ज्यादा कर्ज माफ करना पड़ेगा तो उत्तर प्रदेश की बैंकों का भी कर्ज सरकार माफ करेगी। चाहे हमें अगली बार 1 लाख के लगभग कर्ज माफ करना पड़े, किसान का हम करेंगे। और जनपद मुख्यालयों को हम लोग 4 लेन से जोड़ रहे हैं। हमें बताएं कि वो कौन से जनपद मुख्यालय को जोड़ना चाहते हैं। कई बार जो दिल्ली से पत्रकार आ रहे हैं उन्हें कई बार जानकारी है, कई बार नासमझी में, कई बार नए नए ट्विटर हैंडल चला रहे हैं, उन्हें होश ही नहीं रहता है कि ये नेशनल हाईवे के स्टेट हाईवे है। तो हम तो कहते हैं कि नेशनल हाईवे में कितना पैसा दिया है। कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार 4 लेन से मुख्यालय जोड़ रही है। आप कौन सा मुख्यालय जोड़ोगे? सोनभद्र से बनारस समाजवादी पार्टी ने जोड़ा है, बाबतपुर से भदोही तक जोड़ दिया। 4 लेन आने वाले समय में मिर्जापुर तक 4 लेन चला जाएगा। इधर हम पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात कर ही रहे हैं, आजमगढ़ से मऊ 4 लेन बन रहा है और तमाम 4 लेन बनाए हैं। शहरों में जहां 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, गांवों में 14, 16, 18 घंटे भी पहुंच रही है। अब तो हम बीजेपी वाले बताएं दिन में घंटे कैसे बढ़ाओगे? 24 घंटे तुम बिजली दे ही रहे हैं। अभी तक तो बाबा जी चिंतित थे कि बिजली गोरखपुर में आ रही है कि नहीं आ रही है। मैंने उनसे कहा कि आश्रम के बगल में कोई तार पकड़ लो, पता लग जाएगा बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है। अभी तक कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं आई, इसका मतलब तार उन्होंने अभी तक नहीं छुआ है। अब प्रधानमंत्री जी भी कहने लगे हैं, अब प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, मैंने प्रधानमंत्री जी के बारे में कभी नहीं कहा होगा कि आप तार छू लो, लेकिन कमाल है मिर्जापुर में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे लिए उन्होंने कहा है कि हम तार छू लें। मैंने प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि वो बिजली का तार छू लें। हाँ, मैंने ये जरूर कहा कि प्रधानमंत्री जी गंगा मैया की कसम खाएं कि हम 24 घंटे काशी में बिजली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। और अब तो 3 दिन रहने वाले हैं, गंगा मैया की कसम खा लें। अगर तार छूना चाहते हैं, मैं तो नहीं कहूंगा तार छूने के लिए। अगर मैंने विज्ञापन भी कह दिया होगा तो उसमें भी आप इमोशनल नाराज हो गए थे। तो हम तो ऐसा कोई बात नहीं कहेंगे जिसमें आप इमोशनल हो जाएं और फिर नाराज हो जाएं। 1090 वीमेन पावर वुमेन लाइन जो शुरू की है, कम से कम 6 लाख लगभग महिलाओं को इसने मदद करने का काम किया है। बहुत चिंता है प्रधानमंत्री जी को, हर भाषण में बिना महिलाओं की सुरक्षा के उनका भाषण खत्म नहीं होता। हम तो कहते हैं कच्छ में जो कुछ हुआ है प्रधानमंत्री जी उसको भी जरा बता दो। और हम तो कहेंगे कच्छ की तमाम बेटियों के साथ जो अन्याय हुआ है
हालांकि जो हुआ है अन्याय, कुछ तो खबर आई थी और फिर कुछ खबर दबा ली गई थी, वो खबर ही नहीं बनी। इसलिए मैंने कई बार कहा और मैं फिर कहता हूं कि राजनीति में वादा खिलाफी भी भ्रष्टाचार है, और अगर टीवी पे ज्यादा कोई आता है तो वो भी शायद भ्रष्टाचार है। हम तो कहेंगे कि कच्छ की बेटियों का, उनका भी दुख प्रधानमंत्री समझें, और नहीं तो कभी हमें मौका मिलेगा तो हम भी कच्छ की उन बेटियों और महिलाओं के बारे में सोचेंगे, उनसे जरूर मिलेंगे एक बार। युवाओं को हमने लैपटॉप दिया, हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कितने युवाओं को लैपटॉप दिया। हम लैपटॉप और आने वाले समय में स्मार्टफोन देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी कब्रिस्तान और शमशान की बात करना चाहते हैं, हम लैपटॉप और स्मार्टफोन की बात करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बैंकिंग मोबाइल से हो सकती है। हम तो देख रहे हैं बनारस में तमाम बीजेपी के नेता पूरे देश भर के कचौड़ी पकौड़ी खा रहे हैं, सब काले धन से। अगर वो स्मार्टफोन से देने लगते बिल तो शायद प्रधानमंत्री जी की जो मंशा थी उस पर कुछ खरा उतरते। अब मोबाइल से वो भी बैंकिंग नहीं कर रहे हैं, वो भी अपनी जेब से पैसा निकालते हैं, कचौड़ी पकौड़ी खाते हैं, उस पैसे की कोई गिनती नहीं है। इसलिए मैंने हमेशा अपने भाषणों में कहा, ये नोट काला सफेद नहीं होता, ये हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। कम से कम जो दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों से जो मंत्री और तमाम संगठन के लोग उनके आए हैं, कम से कम मोबाइल से या बैंक कार्ड से या चेक से, मैं समझता हूं अगर पूरी कचौड़ी चेक से खाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। जिस दुकान पे जाएं उस दुकान में चेक लेकर के जाएं, क्योंकि आप तो देश को बता रहे थे कि कार्ड से प्लास्टिक मनी कैशलेस इकोनॉमी होगी। कम से कम वो आपके लोग पकौड़ी कचौड़ी खाएं तो काले धन से ना खाएं, वो कार्ड और मोबाइल से पेमेंट बनारस में जरूर करें। वहीं लोहिया ग्रामीण आवास हमने 3 लाख दिए हैं, जो अब 3,05,000 का है, जिसमें सोलर पैनल लगता है, 2 LED बल्ब फ्री मिलते हैं, 1 पंखा फ्री मिलता है। हम तो कहते हैं अगर हमने लोहिया आवास दिए हैं तो आपका आवास कौन सा ये भी बता दो हमें। जहां उनको चिंता है कि देश का 5वां देश होता, दुनिया का 5वां देश होता आबादी के हिसाब से अगर इस उत्तर प्रदेश को माना जाता, ये बात तो सब जानते हैं। हम तो ये कहते हैं कि लोकसभा के सबसे ज्यादा सांसद जीते हैं इस प्रदेश से, प्रधानमंत्री जी भी यहां से हैं। तो हमें बताएं कि उत्तर प्रदेश को आखिरकार क्या मिला है इतने सांसदों के जीतने के बाद। मुख्यमंत्री जी मुझे कह रहे हैं कि तार पकड़कर देख लो बिजली आ रही है, मैंने कभी प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं कहा। और जहां तक सवाल गंगा पुल के बनवाने का है, कम से कम समाजवादी सरकार ने ऐसा पुल बनवाया है और 13-14 महीने में बना करके तैयार कर दिया गंगा पर 8 लेन पुल। सुना है एक आज कविता पढ़ी गई और प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में शिकायत, नौकरी, पेंशन, राशन कार्ड का यूपी में रेट चलता है। मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं प्रधानमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपको रेट क्या पता लगा है। कम से कम मेरी रेट मेरी जानकारी में आनी चाहिए, और जो रेट होगी उसको मैं खत्म करने का काम करूंगा। कम से कम रेट तो बताएं। अगर उन्हें रेट पता लगा तो बड़ा देर में रेट पता लगा। और रेट अगर किसी चीज की है, शिकायत की रेट क्या होगी? हमने तो ऑनलाइन कर रखा है। मुख्यमंत्री कार्यालय का अपना वेबसाइट है, ग्रीवेंसेस सेंटर है, जनता दरबार में करता था, शायद शिकायत में कोई लेन देन नहीं होती थी। और किसी ने भी अगर शिकायत की होगी तो शिकायत के आधार पर लेन देन कभी नहीं किया सरकार ने। और अगर उनके पास जानकारी है कि शिकायत का कोई रेट है तो जरूर हमें बताएं। नौकरी में मैं कह सकता हूं, नौकरी में कई सवाल उठाए जाते हैं। पुलिस भर्ती में सबसे ज्यादा वो सवाल उठाए जाते हैं। 32,000 पुलिस की भर्ती कर दी, उससे पहले 40,000 कर दी। आप मेरठ के नौजवानों से पूछें, क्या उनसे कोई पैसा लिया गया? आप बागपत के नौजवानों से पूछो, आप मुजफ्फरनगर के नौजवानों से पूछो, और मैं कहता हूं गाजीपुर, बनारस, जहां के नौजवानों को नौकरी पुलिस में मिली है, अगर एक भी बता दे कि उसने रेट देकर के नौकरी पाई है, और वहीं 32,000 की जो नौकरी का मैंने इंतजाम किया है उसमें आपको कोई भी परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। 10वां 12वां का आप
नंबर ले आइए, दौड़ के दिखा दो, जो आगे होगा वो पुलिस में भर्ती हो जाएगा। मैं समझता हूँ इतनी फेयर किसी ने भर्ती नहीं की होगी जितना समाजवादियों ने करके दिखाया। वहीं इन्होंने कहा पेंशन में, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश तमाम उन स्टेटों में है, और जब से मैं आया हूँ आपकी तमाम पेंशनें जितनी भी उत्तर प्रदेश की चल रही थी वो डायरेक्ट अकाउंट में जा रही हैं, उसमें कोई रेट नहीं है। शायद प्रधानमंत्री जी को ये पता नहीं है। और फिर कई कार्यक्रम जो IT विभाग के चले हैं उनमें केंद्र सरकार ने ही हमें प्रमाण दिया है कि सबसे अच्छा काम हुआ है। और फिर अगर उन्होंने प्रमाण दिया है तो हम उत्तर प्रदेश वाले हैं जिन पे इतना शक कर रहे हो आप, कभी लगवा मारा हुआ बोलते हो, कभी पिछड़ापन बताते हो, कभी कुछ बोलते हो, कहीं ऐसा तो नहीं हमने जो प्रमाण पत्र लिए केंद्र सरकार से कहीं वहां तो रेट नहीं चल रहा है जिसकी वजह से प्रमाण पत्र सब उत्तर प्रदेश को मिल गए हैं। राशन कार्ड हमने बनाना शुरू कर दिया है, उसमें कोई रेट नहीं है, कम से कम रेट बताएं। और फिर उन्होंने एक कविता पढ़ी, उन्होंने कहा 4 प्रकार के भ्रष्टाचार हैं, जो कि उन्होंने अशोक चंद्र जी की कविता सुनाई। पहला उन्होंने बताया चकराना, नजराना, फिर उन्होंने कहा जबराना, हकराना। हम तो कहेंगे प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश की जनता से मत घबराना, आपके खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं। सर बनारस में कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी का कई नेता ये कागज सबको बांट देना मेरे बात नहीं, अभी बांटा जाएगा आपको, अभी जाने के बाद। और वहीं मैं एक आखिरी और कह दूं, फिर आप सवाल जवाब कर लेना। जिस तरह ये कहा जाता है बीजेपी के लोग ये फैला रहे हैं, और सबसे ज़्यादा उन्होंने फैलाने की कोशिश की कि जो लैपटॉप वितरण है वो हमने जानबूझ करके अपने लोगों को दे दिया। मैं बनारस के ही 10 बच्चों की सूची पढ़ना चाहता हूं जो इस वर्ष में लाभार्थी हैं, और मैं समझता हूं इससे ट्रांसपेरेंट कोई व्यवस्था नहीं हो सकती जिसमें यह तय है कि जो बच्चे अच्छे नंबर प्राप्त करते हैं उन्हीं बच्चों को हम लैपटॉप देते हैं। मैं 10 बच्चों के नाम पढ़ना चाहता हूं। सबसे पहले जो नाम आता है वो है साक्षी मिश्रा, दूसरा नाम आता है चंदन यादव, थर्ड नाम आता है प्रशांत पांडे, फोर्थ नाम आता है काजल गौतम, आनंद कुमार मौर्य, आलोक पांडे, अशिता सिंह, कीर्ति सिंह, पूजा मौर्य, आकाश कुमार मिश्रा। कम से कम बीजेपी के लोग जब बनारस में रह रहे हैं, इन 10 बच्चों के मैंने नाम लिखे हैं, 10 बच्चों के नाम मैं आपको दे रहा हूं। बीजेपी के लोग कम से कम इनके घरों जाएं, इनसे पूछें कि क्या समाजवादी लोग भेदभाव उनके साथ कर रहे हैं। ये 10 बच्चे वो हैं जो बनारस में समाजवादी सरकार में लैपटॉप पाए हैं। हालांकि हजारों की संख्या है, अगर आप चाहो खाना लेट खाना हो तो मैं कई हजार की सूची आपके सामने पढ़ सकता हूँ, और कल इच्छा हो तो कल भी पढ़ सकता हूँ। और वही दूसरी, रुक जाइए, अभी ये कन्या विद्याधन की सूची पढ़ रहा हूँ जो टॉप 10। अरे भाई वैसे तो हमारे सब आप हो, लेकिन अंधेरा होता है तब पता लग जाता है कौन किसके साथ है। वही मैं पढ़ना चाहता हूं। वैसे एक चीज तो है, मैं कुछ भी कहूं आपको अपना एक दूसरे का पता होगा कौन किसका है, मुझे पता हो न पता हो, नहीं आपस में तो है, नहीं जानकारी तो मुझे भी है। अब जानकारी इतनी ना हो तो फिर कैसे काम चलेगा। खैर एनीवे वो तो कोई बात नहीं है। अरे पहले विद्याधन तो सुन लो। जिन बेटियों को, छात्राओं को जो विद्याधन मिला है, मैं 10 नाम पढ़ रहा हूं आपके वाराणसी के ही। एकता गुप्ता, किरण यादव, वर्तिका चंद्रा, प्रीति यादव, स्नेहा सिंह, आलिमा बानो, तितकिशा कुमारी, सविता सिंह, प्रिया शर्मा, रूपा उपाध्याय। हम तो चाहेंगे ये कचौड़ी पकौड़ी खाने वाले लोग समय निकाल करके इन बच्चों से जरूर मिलें।
सीएम साहब, वाराणसी में कई केंद्रीय मंत्री कई दिनों से कैंप कर रहे हैं, क्योंकि बनारस पीएम साहब का संसदीय क्षेत्र भी है, तो क्या लगता है कि उनको वहाँ से कुछ खतरा है, या इतने लोगों की जो फौज उन्होंने उतारी है उससे क्या कारण लगता है आपको? क्या जानना चाहते हो इसमें? सर आप बताइए ना, क्या जानना चाहते हो? बता दो, वही बात कह दूंगा मैं। जानना चाहता हूं कि क्या वजह है कि डर रहे हैं, हाथ देखिए, रख रहे हैं अभी? मैं तो ये चाहता हूँ कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं और काशी की गलियां अच्छी लग रही होंगी, काशी ने जो सम्मान बीजेपी को दिया उन्हें वो याद होगा, गंगा मैया भी बगल में बह रही हैं, विश्वनाथ बाबा का भी मंदिर है, कम से कम इन सब की कसम खाएं। और हम बिजली 24 घंटे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, एक। और जितने भी वो मंत्री आए हैं वो ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में उनके विभाग से क्या क्या काम हुआ है। अब रेल मंत्री होंगे, वो बताएं कि ISI वालों ने पटरी तोड़ी थी, कि उन्हीं के इंजीनियरों की कमी थी, उनके विभाग की नाकामी थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा ट्रेन का हादसा हुआ। और फिर जो बेचारे गरीब थे, जो लोग दुर्घटना में घायल थे, उनका भी मजाक उड़ाने का काम रेलवे मंत्री ने और केंद्र सरकार ने किया था, जब नोटबंदी वाले पैसा उनको देकर के मदद करने का काम किया था। कम से कम उन मंत्रियों को जो काम उनके माध्यम से हो रहे हैं जनता के लिए, वो कम से कम बताना चाहिए। जी, के मामले में जो पीड़िता है उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज कराई है कि लखनऊ पुलिस से उन्हें डर लगता है। ये अभी सवाल नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई कुछ नहीं, सरकार पूरा सहयोग करेगी, जो सरकार की तरफ से होना है वो न्याय मिलेगा। किया है, ये कहा है कि गायत्री प्रजापति आपके मुख्यमंत्री आवास में छुपे हुए, आप तस्वीर के बताइए, ये ट्वीट किया है। कृपया एक काम करो, सब कैमरा लेकर के मेरे साथ चलो। और ये तो कैसा ट्वीट है, वो भी चलाना सीखे, उनसे बोलना ट्वीट का जरा हिंदी बताना मुझे। ये जो अंग्रेजी में ट्वीट कर रहे हैं इसका हिंदी बताना क्या है। हिंदी में की अंग्रेजी में किया ट्वीट? हिंदी में किया है, तो ट्वीट की हिंदी तो बता दें वो। कल प्रधानमंत्री जौनपुर में है और जैसे कि आज मिर्जापुर में थे, उन्होंने तमाम चीजों पर सरकार के ऊपर आरोप लगाया। तो मैंने कहा ना कि मत घबराना, पूरा सवाल उनकी कविता जो पढ़ी वही बताया मैंने। लगातार वो क्षेत्रीय मुद्दे उठा रहे हैं। अगर आप उनके पूरे भाषण को देखें तो लगातार क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं, अब उस क्षेत्रीय मुद्दों में कल जौनपुर के कुछ मुद्दे हैं जो उठाने वाले हैं। जौनपुर में इस सरकार, अच्छा, मिर्जापुर का कौन सा लोकल मुद्दा उठाया था? नहीं, मिर्जापुर में जैसे पुल की बात उन्होंने की। कौन सी? एक पुल 12 साल। अरे भाई, एक पुल जो कलराज मिश्रा जी ने बनवाया था, शिलान्यास कभी किया था, उसको तो पूरा किया, उसका धन्यवाद दिया उन्होंने। जौनपुर में सैदपुर का पुल कभी बीजेपी की सरकार में शिलान्यास हुआ था, क्या उन्होंने धन्यवाद दिया उसका? कुछ आंकड़े वो पेश कर रहे हैं, चाहे वो फसल बीमा योजना को लेके। अब ये जूस पे तो ऐसा है कि भाई उनके आंकड़ों को कौन सच मानेगा। पुलिस के आंकड़े उनके एकदम गलत थे। प्रदेश के जो आंकड़े दिए उन्होंने, लूट में कौन सा प्रदेश आगे है, हत्या में प्रदेश कौन सा आगे है, कम से कम आपको रिसर्च वर्क करना चाहिए। आप भी प्रधानमंत्री की बात मान लेते हो, अरे कमाल के आदमी हो आप, प्रेस के हो, किताब उठाओ, विभाग का देखो, सच्चाई क्या है वो छाप दो। हम तमाम प्रेस के लोगों को धन्यवाद देंगे जिन्होंने बिजली को लेकर के सही आंकड़े दे दिए, कानून व्यवस्था को लेकर के सही आंकड़े दे दिए। और जिन बातों को आप कह रहे हो, आप ही पढ़ने पलटिए, सही आंकड़े आपको आ जाएंगे तो आप खुद पाएंगे कि प्रधानमंत्री जी कितना कंफ्यूज होकर के बोल रहे हैं। चुनाव के 5 चरण पूरे हो चुके, एक समुदाय का भारी समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ है। 2012 में भी था, इस बार भी है, और सरकार अगर इस बार बनती है, आपकी क्या सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करेंगे? पहले सरकार बना लेने दो और सरकार बनने दो, और आप भी उसमें सहयोग करो। जौनपुर में 3 जिले बने, आप जहाँ जाते हैं, जिस जिले में हमारी सभा करते हैं और विकास की बात करते हैं, पहले भी आपने कॉन्फ्रेंस में बताया, अब क्या आपको ऐसा लगता है कि आज के लिए you have worked hard and the time has come to get rewarded back for that? मैं चाहता हूं, ये ठीक बात कही आपने, मैं चाहता हूं जो काम सड़क का किया है, पुल का किया, लोगों का जीवन के बदलाव जो हो सकता है, समाजवादी लोग जिस रास्ते पर ले जा रहे हैं उत्तर प्रदेश को, यही खुशहाली और तरक्की का रास्ता है। मैं समझता हूं जनता एक बार फिर मौका समाजवादियों को देगी और बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में होगी। लगता है बीजेपी के लोगों को पता लग गया है कि बहुमत की सरकार समाजवादियों की बनने जा रही है। अरे तुम जानते ही नहीं हो कुछ, ऐसे ही आगे जाने कहाँ से। अच्छा अब सुनो, अब पढ़ा, अब सुनिए,
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कितने हजार करोड़ का है, आपका बनारस से आप सोनभद्र वाली सड़क कितने हजार करोड़ की है, सोनभद्र में बिजली प्लांट कितने हजार करोड़ का है, आपका बहादुर से भदोई वाला कितने करोड़ का है, बुनकर बाजार कारपेट बाजार बनाए कितने 100 करोड़ का है, आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज, जौनपुर में मेडिकल कॉलेज, आपके किचन बना रहे हैं खाना बनाने वाले बच्चों को जल्दी मिलाने के लिए, मऊ से आजमगढ़, अंडरग्राउंड केबलिंग आजमगढ़ में, अंडरग्राउंड केबलिंग मऊ में, अंडरग्राउंड केबलिंग गाजीपुर में, पुल गाजीपुर में, बलिया में सड़क, बलिया में मेडिकल यूनिवर्सिटी, बलिया में स्पोर्ट्स कॉलेज। अरे तुम कुछ जानते नहीं यार, ऐसे ही आगे तुम यार। चलिए धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत धन्यवाद, चलिए बहुत धन्यवाद। अरे आप क्या यूनिवर्सिटी, अरे ये बताओ सिद्धार्थनगर में यूनिवर्सिटी, बलरामपुर से और आपका गोंडा आरसीसी सड़क, आपकी लखनऊ से कन्हैयागंज 4 लेन सड़क, आपकी बहराइच से श्रावस्ती 4 लेन सड़क। बताओ आइए, आ जाओ क्या बता रहे हो? अच्छा, अगली जो प्रेस के लोग हमारी मदद करेंगे उन्हें अलग से पुरस्कार दिया जाएगा। ये घोषणा नहीं, खुली किताब है ये। पूर्वांचल वाला सवाल ना पूछ पाए, बता। अरे नहीं कोई बात नहीं। सवाल मेरा ये है कि राहुल गांधी कांग्रेस का गठबंधन आपने किया। अच्छा ये बताओ, अच्छा ये बताइए, अरे नहीं गलती हो जाए हमसे मान लो, अगर मैं कहूँ कि मैं गाजीपुर में कहा, मैंने कहा भाई गाजीपुर का कहा कि मैंने मट्ठा अच्छा है, हम मट्ठे की बात करें, कहो प्रधानमंत्री भांग की बात करने लगे। अगर मान लो राहुल जी ने कुछ भी कहा हो जूस के बारे में, लेकिन किस जूस के बारे में कहो, प्रधानमंत्री ने कौन सा जूस बना दिया, हम मट्ठे की बात करें वो भांग की बात कर दें तो हम तो फंस जाएंगे हैं। अब बनारस के करीब पहुंच गए ना तो असर तो दिखेगा सब। नोटबंदी से अच्छा ये बताओ, ये बताओ, उन्होंने कहा हार्डवर्क अच्छा है हार्वर्ड से, हम तो ये कहते हैं उन्होंने कोई काम किया हो, हार्डली का कोई काम किया हो तो बता दो, हार्डली कोई काम किया हो तो बता दो। सर अभी तक तो नहीं सर, 2 महीने से आपने उनके विदेश दौरों पर ब्रेक कर दिया है, वो उत्तर देश में बने हुए न तो अब इकट्ठा चलेंगे, इसके बाद हमें बता दें कहाँ जाना तो हम भी चले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश लेकर के सामान कि हमारे भी इन्वेस्टर आ जाए कोई। मीडिया के लिए भी स्कीम निकाली। मैंने कहा पुरस्कार, ये महिला पहली बार आई है, इनको पुरस्कार आगे दे दीजिए, आगे इधर है। 15 साल से आ रही हूँ सर। मैंने पहली बार देखा। सर आप देखिए। क्यों ये आती है? नहीं पहली बार आई है। हाँ ये ठीक, हमारा मददगार है ये। और पुरस्कार नहीं मिला सर अभी। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद। सर